दो कारागार में। पकड़ने के लिए दौड़े तो भगवान गड़गड़ाए, विराट रूप बनाए, घर द्वार टूटने लगा, कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश मुख से निकलने लगा। दुर्योधन चौंधिया गया। भीष्म पितामह ने कहा पकड़ ले चरण, देश के शरण पर दुनिया बलिहारी है, पकड़ ले चरण नहीं तो मिट जाएगा। दुर्योधन बोला प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया। संत लोग पल में गुस्साते हैं और पल में शांत हो जाते हैं। भगवान शांत हो गए। दुर्योधन बोला प्रभु आप आए हैं तो पानी तक नहीं पिए, 56 भोग बन गया है, भोजन ग्रहण कर लेते। भगवान ने कहा अच्छा स्वागत करता है दुर्योधन, पहले कारागार में डाल रहा था, अब 56 भोग कराएगा। देख दुर्योधन, कोई किसी के घर 3 परिस्थिति में भोजन करता है। पहले नंबर भाव में, दूसरे नंबर अभाव में, तीसरे नंबर प्रभाव में। अगले आदमी का ऐसा भाव रहता है कितनों भी खाकर दाए रहो और जिद करता है एक तो गुलाब जामुन खाई चलो, तो आदमी खा लेता है भाव के कारण। दूसरे नंबर में अभाव, 3 दिन तक खाने को नहीं मिला, पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं, शहर में किसी का बारात आया है, बफर सिस्टम चल रहा है, आदमी वहीं घुस जाता है। ये बफेलो सिस्टम, अंग्रेजी संस्कृति का अनुकरण जी का जंजाल है। आदमी 100 रुपए देता है तो 200 रुपए का खा करके आता है, कम थोड़ी खाएंगे। आधा को खाता है और आधा को फेंक कर आता है। घराती बराती जो रहे, लंगर वाले भी चले जाते हैं। एक बार ऐसे बफेलो सिस्टम चल रहा था, बहुत लोग आए, तो उसमें का जो व्यवस्थापक था वो बोला जितने घराती हैं इधर आ जाए और जितने बराती हैं इधर आ जाए। तो 20 लोग घराती वाले में आ गए और 20 लोग बराती वाले में आ गए। व्यवस्थापक ने कहा अरे मूर्खों, ये घराती बराती नहीं है बल्कि विदाई समारोह है, आप लोग कहां से आ गए? तो बफेलो सिस्टम में कोई भी घुस जाता है। अभाव में आदमी किसी घर भोजन करता है। तीसरे नंबर प्रभाव में, अगले का इतना प्रभाव रहता है ना कहते नहीं बनता है। राजा को मंत्री बोले और मंत्री को राजा यदि निमंत्रण दे मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करो, मंत्री ना नहीं कह सकता। कलेक्टर को कलेक्टर यदि उसके चपरासी को बोले तो ना नहीं कह सकता। प्रभावशील के व्यक्ति के बात को व्यक्ति नहीं काट सकता। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारे पास भाव नहीं, मेरे पास अभाव नहीं और तेरा इतना प्रभाव नहीं कि मैं तेरे घर भोजन ग्रहण करूं। जा रहा हूं, जिस घर से अतिथि उदास होकर चले जाए उस घर वाले का नाश ही होता है, चाहे कितनों भी संपत्ति वाला रहे। भगवान निकल गए, लेकिन जो मृत्यु लोक में आता है ना, भगवान रहे या इंसान, भूख प्यास तो लगती है। भगवान भूख और प्यास से व्याकुल थे और पहले ऐसा होटल का इंतजाम ही नहीं था। भगवान ने विचार किया अब कहां जाऊं। भगवान को याद आई कि हमारे काका विदुर रहते हैं और उनकी श्रीमती विदुराड़ी बहुत बुलाती है, एक बार आना न कन्हैया। अब आज आया हो चले जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब विदुर के घर गए, विदुर को पता चला मेहमान आने वाले हैं, तो बाजार चला गया था नाश्ता पानी फल वल लेने के लिए। विदुराड़ी अकेली थी, शाम के समय संध्या वंदन करने के लिए विदुराड़ी स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण दरवाजा को खटखटाए, अंदर से विदुराड़ी बोली कौन? भगवान ने कहा द्वारका की रहैया, रास की रचैया, गाय के चरैया, बांसुरी के बजैया, मैं कन्हैया बोल रहा हूं। नाम गांव काम सबको बता दिए, फिर बार बार पूछेगी नाम बताऊंगा तो कहां का रहने वाला? तो
तो सबको बता दो भूख ज्यादा लग रही है। वे दुराड़ी सुनी कन्हैया को नाम को, भाव पर विभोर होकर कपड़ा पहनना छोड़ दी। स्नान करके कपड़ा बदल रही थी, निर्वस्त्र दरवाजा खोल। पावन प्रेम है ना, यहाँ कहाँ का पर्दा। तब भगवान श्री कृष्ण जहां भी जाते थे ना, काली कंबल ओढ़े ओढ़े जाते थे। जब गरीबी में गाय चराए थे तो उस काली कंबल को हमेशा रखे रहते थे। काली कंबल को काकी के वदन पर फेंक दी, विदुराड़ी वदन पर लपेट ली। भगवान श्री कृष्ण को देखकर समझ नहीं पाई क्या करना है। बैठाती हूं पहले, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूंगी। बैठाने के लिए एक चौकी को पकड़ ली और आंगन भर घुमाने लगी। यहाँ बैठ जाओ, नहीं यहाँ मत बैठो, यहाँ बर्तन है। यहाँ बैठ, यहाँ मत बैठो, यहाँ पर अनाज है। यहाँ बैठ जाओ, नहीं यहाँ पानी है। पूरे आंगन के चक्कर लगवा रही थी, कौन से जगह पर बैठाऊं। द्वारकाधीश है ना, और आंगन छोटे हैं, कौन से जगह बैठाऊं, इतने बड़े आदमी है। भगवान का पसीना छूट रहा था और पूरे आंगन भर के चक्कर लगवा रहे थे। भगवान ने बोला काकी जहां मन लगे वहीं बैठा दो ना। काकी बोली और हमको 84 लाख के चक्कर लगवाते हो, तो हम कहते हैं हमको बैठा दो ना। अरे आज हमारी बारी है, आप भी चक्कर लगा के देखो कितना आनंद आता है। सारी दुनिया भगवान के पीछे, भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ये तो भगवान की भक्ति। विदुराड़ी भाव पर ऐसे बंधी बेचारी, चौकी को उल्टा रख दी और भगवान से निवेदन की विराजिए। भगवान ने कहा इस गांव में सब उल्टा पुल्टा चलता है, ऐसे ही बैठते होंगे। भगवान श्री कृष्ण उल्टे चौकी पर बैठ गए और उस चौकी का पैर भगवान को चुभ रहा था। फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। मेहमान है ना जी, किसी के घर जाओगे वो जैसे स्वागत करे उसमें आनंद मनाओगे तब ठीक रहता है। बिना शक्कर वाले चाय पिला दे तो भी मुस्कुराते निकल जाओ, वो पिएगा तो जान जाएगा कितना स्वादिष्ट बनना है। बुराई करोगे तो ठीक बात थोड़ी है। इसीलिए भगवान उल्टे चौकी पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे और विदुराड़ी सामने बैठकर मोहनी मूर्तिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। भगवान ने कहा अच्छा फंसे, आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लगता है। सुबह से पानी तक नहीं पिए। दुर्योधन ने नफरत के कारण पानी नहीं पिलाया और विदुराड़ी प्रेम के कारण कुछ नहीं खिलाएगी ऐसे लगता है। देखती सी रहेगी एकटा कैसे लग रहा है। भगवान ने कहा काकी घर में कुछ खाने का इंतजाम नहीं है क्या? अब कोई मेहमान ही नाश्ता मंगाए तो अब ना कैसे करोगे? कुछ न कुछ मिक्सचर बिस्किट तो देना ही पड़ता। तब विदुराड़ी पके पके केला को सिक्का से उतारी, टांग कर रखी थी। केला को लेकर आई, धन्य भाग हमारे प्रभु, आज जब आए हैं तो घर में कोई नाश्ता का भी इंतजाम नहीं, लेकिन ये पके पके केले हैं घर में लगे, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी प्रभु, खाएंगे ना? भगवान ने कहा बिल्कुल, भूख भी लग रही थी। तो विदुराड़ी भाव पर विभोर होकर बेचारी केला को छीली, गूदा को नीचे गिराई और छिलका को मुंह पर लगाई। भगवान मुंह खोल नहीं रहे थे, छिलका कैसे खाएंगे? विदुराड़ी बोली लाला शर्माओ मत, खाओ। अच्छा, अरे जिस छिलका को गाय भी एक बार सूंघती है उसके बाद खाती है, भगवान ऐसे कैसे खा देते? फिर भगवान खोले और चबा चबा कर खाए। विदुराड़ी बोली कैसे लग रहा है? भगवान मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे थे और विदुराड़ी छिलका पर छिलका डाल रही, भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा कर खा रहे। किसी ने विदुर जी को बता दिया आपके घर कन्हैया है और आप हाट बाजार में घूम रहे हैं।
विदुर जी जब दौड़ कर आए तो घर में सब उल्टा पुल्टा लीला चल रहा था। उल्टे चौकी पर कन्हैया और छिलका खा खा के मुस्कुरा रहे। विदुर ने कहा, अरे पगली क्या कर रही हो? विदुराड़ी बोली, कुछ नहीं था ना, इसी कारण केला को खिला रहे। क्यों कन्हैया, आनंद आ रहा है? भगवान ने कहा एकदम मीठा। विदुराड़ी बोली, पेड़ का पका है इसीलिए ज्यादा मीठा होगा। भगवान मन ही मन बोले, मैं तो जान रहा हूं कितना मीठा है। विदुर ने कहा, अरे पगली तू केला खिला रही कि छिलका? ये कैसे हो गया? विदुराड़ी बोली, मैं भले नहीं जान पाई कन्हैया, आप मना नहीं किए। भगवान ने कहा, काकी केला खिलाने वाले बहुत भक्त हैं, छिलका खिलाने वाले तो कोई कोई मिलते, इसीलिए आनंद आ गया। विदुर ने कहा, अब मैं खिलाता हूं। विदुर केला को खिलाए, छिलका को नीचे गिराए। भगवान ने कहा, ओ आनंद नहीं, जो आनंद था विदुराड़ी के खिलाने में, रहने दो विदुर जी अपने इस केला को। अब पेट भर गया, अब मन नहीं खाने में। बस छिलका में भगवान का पेट भर गया था। तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग पे दूर घर खाई हो, साग पे दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। के बसिया रे जुनरत हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बसिया रे जुनरत हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गयो ठकुराई हो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बेर सबरी से खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए। प्रेम दिवस रघुराई हो, प्रेम दिवस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपी संग रास रचाई हो, गोपी संग रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, जय हो साग विदुर घर खाई, सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं। अच्छा अच्छा वेद रीति से यज्ञ विधान पूजन करने वाले भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं ऐसे ठेठ गवारन सबरी को भगवान दर्शन देते और जूठे बेर को खाते हैं। विदुराड़ी को यज्ञ नहीं करवाए, ऐसे घर में भगवान गए और छिलका को खाए, तो भगवान प्रेम के बस में होते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा, पंडित भयानको। पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा, पंडित भयानको। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का, बड़े सो पंडित हो। भगवान श्री कृष्ण विदुराड़ी के केला छिलका खाकर प्रसन्न हो गए, बहुत दयालु हैं। तत्र गोमिथुन विपमाना पदेकिन सिदंतिम सोद्रताडितम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों
पांडव वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद परीक्षित को राजा बनाकर पांडव स्वर्ग आरोहण कर लिए। परीक्षित धर्म प्रिय राजा था, धर्म के अनुसार राज्य चलाता था। राज्य चलाना धर्म की वृद्धि के लिए होता है। तो पहले जो राजा रहता था वो धर्म के लिए ही राज्य चलाता था। फिर कलयुग आया तो कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं तो धर्म के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए बनते हैं। पैसा, अपना पैसा खर्चा करें, पैसा कमाएं। धर्मात्मा राजा था। परीक्षित के विवाह हो गए, समय व्यतीत होने लगा। 36 वर्ष की परीक्षित की आयु हुई। तभी धर्म प्रिय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किए। पूरे पृथ्वी पर जितने पराक्रमी राजा थे सबने परीक्षित का अनुकरण किया। सब परीक्षित को अपने यहां से कर देते थे। चक्रवर्ती सम्राट बन गए परीक्षित। एक छत्र राज्य चल रहा था, एक नियम कानून पर पूरे विश्व पर राज्य चल रहा था। जैसे अभी अलग अलग देश का अलग अलग नियम कानून है ना, उस समय पूरे विश्व में परीक्षित का ही कानून चलता था। धर्मात्मा था। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी को छोड़कर गए उसी समय से ही कलयुग प्रवेश कर गया था। लेकिन धर्मात्मा राजा के राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ा नहीं पा रहा था। तो एक बार कलयुग शूद्र राजा का रूप बनाकर धरती माता दुबली गाय बनी थी और धर्म एक पैर से सफेद कमल नाल के समान वर्ण वाला रूप बनाकर चल रहे थे। दुबली पतली गाय और सफेद वर्ण वाले धवल बैल को यह शूद्र राजा कभी लाद से कभी डंडा से ताड़ रहा था। गाय हमारी माता और वृषभ हमारे देव हैं, ऐसे हिंदुत्व राजा परीक्षित ने देखा कि शूद्र गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षित रुक गया। परीक्षित ने ऐसे देखा ही नहीं था कि एक पैर का बैल भी धरती में चल सकता है। सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों ये बैल तो धर्म है और धर्म का 4 चरण होता है, सत्य, शौच, दया और तप। ये 4 चरण है। शौच में दान को भी माना जाता है पवित्रता के संग में। तो 4 चरण है। कलयुग में सिर्फ एक ही चरण बचता है। सतयुग में धर्म 4 चरण से रहता है। त्रेता युग आने पर सत्य बोलना बंद, द्वापर युग आने पर तप करना बंद, कलयुग आने पर दया करना बंद। जिधर फायदा उधर दया, जिधर नुकसान उधर नयन बंद। दया नहीं करते। कलयुग में ले देकर लोग दान करते। तो दान भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक श्रद्धा से, दूसरे दिखावा से, तीसरे नंबर मजबूरी में। कोई श्रद्धा से दान करते हैं और कई लोग दिखावा से करते हैं। चाचा जी 100 रुपए चढ़ाए हैं तो अब हमको भी 100 चढ़ाना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो 10 चढ़ाने का विचार। ये दिखावा है, दूसरे को देखकर चढ़ाते हैं। तीसरे नंबर मजबूरी है। अब घर में भागवती कथा हो रही है तो सब लोग चढ़ा रहे हैं तो हम नहीं चढ़ाएंगे थोड़ी बनेगा। मजबूरी है, कुछ तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरी है। तो जो पुण्य मिलता है श्रद्धा में वो दिखावा और मजबूरी में नहीं। एक बार चढ़ाए और 10 को बताए तो उल्टा कर्जा हो जाता है। माताएं बोलती है ना कि हम मंदिर में 100 रुपए चढ़ा के आप कितना चढ़ाए, तो तुरंत तत्काल बोलती। वो बोलोगे तो उल्टा कर्जा हो जाता है। बोलना नहीं चाहिए, हमने ये किया, आप क्या कर सकते हैं। करने का काम है इनका। कलयुग में ले देकर लोग दान कर रहे हैं, चाहे जैसे भी करें, दान तो कर रहे हैं। एक चरण वाला बैल और दुबली पतली गाय को शूद्र डांट रहा था, पीट रहा था। परीक्षित ने बोला, अरे शूद्र तू कौन और किस लिए गौ माता को सता रहा है।
मेरे राज्य में तो दुराचारी कहां से आ गया है। कलयुग कुछ भी नहीं बोला, वैसे चल रहा था। तब परीक्षित तलवार को निकाले, तुम्हें यम सदन पहुंचाता हूं। तू कौन है साफ साफ बता, मैं तुम्हें अभी ही मिटाता हूं। जो मुकुट लगाया था नीचे फेंक दिया, राजश्री श्रृंगार उतार दिया कलयुग, और परीक्षित को दंडवत प्रणाम किया। त्राहिमाम त्राहिमाम। कलयुग ने परिचय कराया, मैं ब्रह्मा का काल पुत्र हूं। ब्रह्मा के 4 काल पुत्र हुए, बड़े वाले का नाम सतयुग, बाद वाले का त्रेता, तीसरे नंबर वाले का द्वापर, और मैं सबसे छोटा हूं कलयुग। मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। इससे क्या समझते हैं आप? तो ज्यादा सत्य बोलने वाले, पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दिन तक जीते हैं। उसके बाद कम वाले कम दिन तक, फिर कम वाले कम दिन तक, और फिर कलयुग वाले बहुत कम दिन तक। परीक्षित ने बताया, अच्छा तू कलयुग है तो तुम में गुण क्या है? कलयुग ने बताया, मुझ में गुण भरे हुए हैं। मैं भाई को भाई से लड़वा देता हूं, बाप को बेटा से लड़वा देता हूं, सास बहू को लड़ाकर मैं घर में कलह करवा देता हूं। ये कोई गुण है क्या? कलयुग ने बताया, मैं आदमी को इतना पंगु बना देता हूं। मेरा युग में कल कारखाना चलेंगे, सब काम को मशीन से चला देता हूं। यहां तक आदमी को खाने के लिए मशीन मिल जाएंगे, बैठेगा मुंह खोलेगा और अपने आप भोजन अंदर जाएगा। आदमी को इतना पंगु बना देता हूं, 100 साल जीने वाले को 50 साल में टपका देता हूं। ये कलयुग का गुण है। जल्दी मानना कोई गुण है क्या? आदमी इतने पंगु हो गए, काम धाम करना नहीं। भगवान ने शरीर दिया है तो थोड़े काम करोगे तब तो स्वस्थ रहोगे। अब दिन भर एसी में रहना, एसी में सोना, एसी में घूमना, और एसी करते करते घर लेसी, और आखिरी में अग्नि में मिट जाना होता है। कब अटैक आ जाए पता ही नहीं चलता। तो कलयुग का गुण है, यहां जल्दी टपका देता हूं, यही काम। परीक्षित ने कहा, ये तो पूरे सब उपद्रव काम है, मैं तुम्हें संग में रखकर क्या करूंगा? तू तो नुकसान ही पहुंचाता है। कलयुग ने कहा, फड़बड़ाइए मत, मैंने अपने भैया द्वापर को वचन दिया हूं। जब द्वापर युग जा रहे थे और कलयुग की मुलाकात हुई ना, तो द्वापर युग बड़ाई किया कलयुग से, अरे मैं बढ़िया राज्य चला के आ रहा हूं यार, मेरे युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। कलयुग ने बोला, भैया ज्यादा बड़ाई मत मारो, आपके युग में तो एक बार कृष्ण ने जन्म लिया था, मेरे युग में तो रोज भगवान जन्म लेंगे। तो कलयुग में इतनी कथाएं होती है, कोई न कोई वसुदेव कृष्ण लेकर प्रकट हो ही जाता है, रोज रोज कथाएं चलती। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने बताया, भैया तुम्हारे युग में तप करने से जो पुण्य मिलता था ना, मेरे युग में केवल नाम लेने से वो फल मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय विहंग
जय उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम